उसके बाद दोस्तों वो अपने उस रेड पज़ल पीस को वापस जाती है और वहाँ पे दरख्त के साथ जो एक और गार है, गार के आगे दरवाज़ा है और दरवाज़े में इस तरह के पज़ल पीस फिक्स करती है सारे जितने भी उसके पास होते हैं। और जैसे वो पज़ल पीस सारे उसके पास पूरे होते हैं उस दरवाज़े के, वो फिर उनको आगे पीछे करके एडजस्ट करती है। ये आपको क्रॉस का निशान नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे रेड कलर का निशान आ रहा है क्रॉस में, वहाँ पे उसने सारे रेड पज़ल इकट्ठे करने हैं। और जो ग्रीन कलर का निशान आ रहा है जहाँ जिस जगह पे नज़र, वहाँ पे उसे सारे ग्रीन पीसीस लेकर जाने हैं मूव करके, और ब्लू वाली जगह पे ब्लू और येलो वाली जगह पे येलो। तो इस तरह से इन सारे पीसीस को आगे पीछे करके उसने सही कलर वाली जगह पे उसी कलर के पीसीस को एडजस्ट करना है। और जैसे ही वो इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करेगी तो इस गार का जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही पज़ल सॉल्व होता है तो ये मैजिकल डोर ओपन हो जाता है। और जिसे वो एक अंधेरी केव समझ रही थी, वो असल में केव नहीं होती, वो एक बहुत ही अजीबोगरीब सी जगह होती है। ट्री के अंदर से गुज़र के उस रास्ता बना होता है, एक अजीबोगरीब खौफनाक सा रास्ता। जब वो उस रास्ते से गुज़र कर आगे तक जाती है तो आगे जाकर देखती है कि एक अजीब सा बड़ा सा गार्डन है जहाँ पे एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। और फिर जब वो आगे जाती है फिर तो उसे 3 अजीब से मीनार नज़र आते हैं। और फिर जब वो उन मीनारों के पास जाकर देखती है तो स्टेयर्स जो की सीढ़ियाँ बनी होती है वहाँ पे उसे अजीब सा पेपर नज़र आता है। और उस पेपर में उनकी स्टोरी एक्सप्लेन होती है कि उसे मीनार्स को ओपन करने के लिए 3 अजीब से पज़ल चाहिए। और साथ ही उसे स्टेयर से एक छड़ी मिलती है, स्टिक मिलती है, वो उसको भी ले लेती है। और वो सोचती है कि ये स्टिक मेरे काम आ सकती है, जो कि बड़ा सा स्टोन था जो कि मुझसे हिल नहीं रहा था, उसे मैं हटाऊँगी इस स्टिक की मदद से। जैसे ही वो स्टिक की मदद से स्टोन को हटाती है तो आगे देखती है तो रेड कलर का एक कपड़ा होता है और उसके ऊपर एक बोट का निशान बना होता है। अब वो वापस जाती है उसी शिप के ऊपर और अंदर कमरे में जाकर उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करती है, जिस पे उसने उसी तरह की बोट के निशान को देखा होता है जो कि उसे रेड कपड़े पे नज़र आता है। बोर्ड का निशान चूँकि उसे रेड कपड़े पे नज़र आता है इसलिए वो रेड वाले सर्कल को घुमा के बोर्ड पे फिक्स करती है। और फिर ब्लू कलर का उसे जो एक अजीब सा निशान जो कि उसने ब्रश की मदद से साफ़ किया था एक दरख्त के ऊपर से, और उसे ब्लू कलर का निशान नज़र आता है, इसलिए वो फिर ब्लू कलर के साथ ही एडजस्ट करती है। और इसी तरह उसे जो वॉल पे अजीब सा सर्कल नज़र आया होता है ग्रीन कलर का, वो उसे फिर ग्रीन सर्कल के साथ घुमा के उसके साथ फिक्स करती है। और इस तरह से ये मिस्ट्री सॉल्व होती है और ये मिस्ट्री बॉक्स साथ ही ओपन हो जाता है। ये बॉक्स ओपन होता है और ओपन होता ही उसे पर्ल मिल जाता है और सोचती है कि अब मुझे उस आत्मा को देने के लिए वो पर्ल मिल गया है। वो जो समंदर की सोल थी, जो अजीब सी, बल्कि झील थी, समंदर नहीं झील थी अजीब सी, उस झील की आत्मा को वो जाके पर्ल देती है। और फिर वो आत्मा झील से वापस नमूदार होती है और फिर उस पर्ल को लेती है और आत्मा खुश होकर उसकी मदद करती है और उसके लिए रास्ता बना देती है। उस झील के बीचों बीच उस एक अपने मैजिक से रास्ता बना देती है ताकि वो इस जंगल को क्रॉस कर सके और अपने बेटे तक पहुंच सके। फिर उसी रास्ते से गुजर कर जिमी की मामा आगे जाती है और उसे रास्ते में एक स्टूल की लेग मिलती है और वो उसे उठा लेती है और सोचती है कि ये किसी टूटे हुए स्टूल की लेग है जो मैं लगाऊंगी और वो मेरे यूज़ में आ जाएगा। वो फिर और आगे जाती है और एक उसे कमरा नज़र आता है, कमरे के बाहर उसे वही स्टूल नज़र आता है जिसकी लेग उसे मिली होती है। अब उसे सिर्फ एक लेग और चाहिए। साथ ही इस कमरे के साइड में जो कचरा है वहाँ पे क्लिक करती है तो अजीब सा पज़ल खुल जाता है। अब वो इस पज़ल को सॉल्व करती है।